भगवान की प्राप्ति या उसके आसपास है कोई अनुभव, ठीक है उसका, नेवर। अब यजुर्वेद में अपने कर कमलों से अनुवाद करा, क्योंकि वेद तो भगवान के दिए हुए हैं, अनुवाद करता इसका किसी तरह गोबर कर दे, किसी तरह गड़बड़ कर ले, उसकी अपनी सोच है। अब अनुवाद जैसे वेद बताते हैं जो साबुन के गुणों में लिखा वो नाश का पाप नाश करता है, अपने अनुभव में कोई लिख रहा कि साबुन कपड़े के मैल नहीं छुड़वाता, तो उसने वो परिचित नहीं है, वेदों से परिचित, उसके गुणों से परिचित नहीं। तो पवित्र चारों वेदों में परमेश्वर के गुण लिखे, परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि वो घोर पाप का विनाश कर देता है, और मेरे सिद्धांत कहता है कि भगवान की साधना से पाप नाश नहीं होता। अब देखिए अपने कर कमलों से फिर अनुवाद भी कर रहा है यजुर्वेद। ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/3 मेरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य अनुवाद करता है महर्षि दानव सरस्वती कृत, और यह कहां से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक को हम देखते हैं। ये देखो 8वां अध्याय 8वां अध्याय 241 पृष्ठ। ये है नीचे इसकी संस्कृत 13वां मंत्र है, ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र। इसमें क्या? देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य। इसका अनुवाद यहां इन्होंने किया है 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब देखो पुण्यात्माओं, यहां मित्र शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी? यहां लिखना चाहिए था हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। अब कारण क्या था कि इन्होंने सत्यार प्रकाश पहले लिख दिया और इसको समाज में बांट दिया, उसके बाद अनुवाद करने लगे लास्ट में, तो इन्होंने सोचा कि भी इसमें 7 बार लिखा है, 7 बार लिखा परमात्मा अपने किए हुए बाप के किए हुए चाहे कोई साधना करो सबके पाप नाश कर देता है, तो उसने सोचा भी इसने कैसे गोलमोल करूं, एक जगह लिखा होता तो गोलमोल कर देता। अब इसने यहां लिख दिया है सबके उपकार करने वाले मित्र। अब पढ़ने वाले सोचे मित्र के बारे में लिख रखा है, चल आगे चलते हैं। अब मित्र का अर्थ इन्हीं के शब्दों में सत्यार प्रकाश में इसने लिखा है, जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर के का बोधक है। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, इसके प्रथम ये वही है सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में लिखा है कि मित्र शब्द जो है, ये देखो सबसे, ये प्रथम समोल्लास और पृष्ठ नंबर 18 पर सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो परमेश्वर मित्र कहें या परमेश्वर, इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं के अनुवाद को ऐसे समझेंगे। ये यजुर्वेद अध्याय 8वां अध्याय और 242 पृष्ठ पे स्वामी जी द्वारा किया गया अनुवाद ही हम पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र के स्थान पर हम बोले परमेश्वर। आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध माने पाप, एन से शब्द पढ़ेंगे हम ध्यान से। अब एन से माने देखो यहां, एन से माने पाप के दूर करने वाले हो, इन्हीं के शब्दों में एन से माने पाप, एन से शब्द, एन से माने पाप कहो अपराध कहो।
हे परमात्मा, आप दान देने वाले के पाप के, अपराध के, पाप के नाश करने वाले हो, यानी पाप छुड़ाने वाले हो, विनाश करने वाले हो, और साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, अनसमान्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य, पितर के किए हुए विरोध आचरण के, अनसमान्य पाप के लिखना चाहिए था, पाप के हरने वाले हो, छिप प्रकार हरने वाले या नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो। अनस अनस, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण, अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब के, अनस माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के आप नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हैं। जय हो, जय हो, वेदों की जय हो। और हे भगवान, हे परमात्मा, अरे ये मैं ऋषि की पदवी पाए गए, मैं यह नहीं समझ में आ रही है कौन सी यूनिवर्सिटी में तो प्राप्त करी मैं ऋषि की पदवी। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हारे। पति भरता को मिले न खादी व सूखा, नर से आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। इन झूठों सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं, कई भक्तजन ये कहते हैं भैया, संत कहते हैं भाई रामपाल जी दूसरों के बारे में क्यों बताते हैं, अपना ज्ञान बताएं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक बार नकली नोट छापे थे 500 के किसी फ्रॉडिया ने, और सरकार ने जनता के समक्ष वो नकली और असली दोनों दिखाए, टीवियों में भी, टीवीज में, समाचार पत्रों में, वैसे भी समझाए बताए कि ये नकली है ये असली है। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? अब कहते हैं रामपाल तो निंदा करता दूसरे संतों की, रख तरह गजब जीव कट जा मेरी जब निंदा करूता है। संत की निंदा तो महापाप होता है। दास केवल इतना उपकार कर रहा है कि असली नोट हैं अपने सदग्रंथ पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, और जो उनसे मेल नहीं खाते वो नकली नोट है, उन त्यागो और असली नोट